शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 2019 की मैं बात कर रहा था, कैंपेन के दौरान राहुल गांधी जी ने, हम सबको पता है, यहां पर नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन सबको लेकर एक बयान दे दिया कि सभी जो चोर हैं उनका नाम में मोदी क्यों जुड़ा हुआ है, और इसी को लेकर पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था। और यहां पर जो बीजेपी के एमएलए हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने डिफेमेशन केस डाला था। और उसके बाद पिछले 2 दिन में क्या हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर ऑलरेडी वीडियोस बन रखे हैं, आई एम श्योर आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन ये जो सरनेम को लेकर टिप्पणी की गई थी, कमेंट दिया गया था मोदीज, तो हु आर मोदीज बेसिकली मैं आपको बता दूं, द नेम मोदी इज द नेम ऑफ अ कम्युनिटी जिनका ओरिजिन आपको नोमैडिक ट्राइब्स के थ्रू देखने को मिलेगा। नोमैडिक ट्राइब कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में, नदर्न इंडिया में बेसिकली आप कह सकते हैं, काफी कई सेंचुरीज पहले वो आपने नोमैडिक ट्राइब देखा होगा ना कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां से कहीं और जाते हैं, तो एक फिक्स्ड प्लेस नहीं रहता है, नोमैडिक उनको कहा जाता है। तो बेसिकली वो पहले नोमैडिक ट्राइब हुआ करते थे, फिर आगे चलकर उनके जो मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो फाइनली सेटल हुए गुजरात में। और बताया जाता है कि लगभग 15th-16th सेंचुरी पहले, मतलब 600 साल पहले फाइनली जाकर वो गुजरात में बेस्ड हुए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गुजरात में ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ कंसंट्रेशन आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो मेन बिजनेस बना गुजरात में आकर, वो था ऑयल मेकिंग का। बेसिकली क्या है ना कि वहां पर लोकल कम्युनिटीज में जो ऑयल वगैरह होता है, और जाहिर सी बात है मैं यहां पर क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिकली जो ग्राउंड नट हो गया, सीसम हो गया। ग्राउंड नट आपको पता ही है कि गुजरात में बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन होता है ग्राउंड नट का, तो उसको ग्राइंड करके जो ऑयल वगैरह निकलता है, वो वाले जो बिजनेस में ये जो कम्युनिटी है वो फाइनली गुजरात के अंदर सेटल हो गई थी। तो एक तो चीज आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मोदी सरनेम है, बेसिकली दे बिलोंग टू अ कम्युनिटी जो कि गुजरात में सेटल हुए, पहले वो नोमैडिक ट्राइब हुआ करते थे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि उनके 2 सबसेट देखने को मिलते हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा। एक है मोद गांची और दूसरे हैं तेली गांची। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन आई एम सॉरी थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन मोद गांची और तेली गांची, ये 2 आपको सबसेट देखने को मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, बट बेसिकली दे आर ट्रेडिशनली ट्रेडर्स। और उनका मेन बिजनेस वही जो ऑयल प्रेसिंग मैंने आपको बताया ना, ऑयल वेंडिंग बिजनेस हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलता है। और आज के डेट में आप देखिए तो वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मोद गांची, ये जो मोद गांची की अगर हम बात करें, अब दे आर इक्विवेलेंट आप कह सकते हो जो हम नदर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में कहते हैं ना, बनिया जो कास्ट है, उसी से आप कंपेयर कर सकते हो। तो मोद गांची बेसिकली जो बड़ी कम्युनिटी है मोदीज की, वो आप कह सकते हैं कि बनिया कास्ट से बिलोंग करते हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू में ही है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये जो कम्युनिटी है, दे इंक्लूडेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी में, यहां पर जो गांची मुस्लिम्स हैं उनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, ओबीसी के तहत आपको पता है 1993 के बाद से जो रिजर्वेशन है वो लाया गया था बैकवर्ड क्लास के लिए, और वो अभी तक मिला हुआ है। सो मोस्टली दे मेड देयर लाइवलीहुड थ्रू ट्रेड्स लाइक जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, जैसे होता है ना कि हमारे घर के आसपास मोहल्ले में कोई छोटा ग्रोसरी स्टोर है, टी स्टोर हो गया, ऑयल सेलिंग का छोटा मोटा जो बिजनेस होता है, उसमें इन्वॉल्व होते थे। एंड गुजराती में अगर आप देखोगे ना, ये जो नेम है मोदी, इसका लिटरल मीनिंग होता है इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स द नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर। इसका मतलब ही वही होता है गुजराती में। एंड इसका इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, जो आपने सरनेम जैसे महात्मा गांधी हो गए, उसका भी वही मतलब है। महात्मा गांधी, इनफैक्ट जो अंबानीज की जब हम बात करते हैं, वो सभी इसी से कहीं ना कहीं आपको मेल देखने को मिलेगा, उनका मतलब वही है। ये जो मोदी का जो लिटरल मीनिंग आप देख रहे हो, वही सेम चीज आपको गांधी, अंबानी, एक और सरनेम है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जो 2 सबसेट की मैंने आपको बात की, यहां पर जो गुजरात बेस्ड ऑथर हैं अच्युत याग्निक, उन्होंने इसके बारे में बेसिकली बताया है कि वन वाज द बनिया ट्रेडर कम्युनिटी, मतलब आपको बताया ना ये मोद गांची ये बनिया ट्रेडर कम्युनिटी है, और जो दूसरा है वो है आपके तेली गांची। और जो ओबीसी स्टेटस मिला है वो आपको ध्यान रखना है, वो तेली गांची नोमैडिक ट्राइब को मिला है। तेली गांची जो कम्युनिटी है उनको मिला है। मतलब मोदी में ये 2 सबसेट हो गए,
एक तो बनिया ट्रेडर कम्युनिटी और दूसरा तेली गांची कम्युनिटी जो है। तो तेली गांची वालों को जो ओबीसी का स्टेटस है वो उनके सोशल स्टैंडिंग को देखते हुए, बैकवर्ड स्टैंडिंग को देखते हुए वो यहां पर दिया हुआ है। 1994 में ओबीसी का टैग दिया गया था। उस समय सरकार ने बेसिकली आई थिंक 27 जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनके लिए ये लिस्ट निकाली थी और उस लिस्ट के अंदर आपको इनका भी देखने को मिलेगा। एंड सिंस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल हैपेंड, क्योंकि लोकली ये ऑयल वगैरह बनाते थे और साथ ही साथ और भी कई सारे बिजनेस में धीरे धीरे ये स्प्रेड होते गए, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर यही बोला जाता है कि जो हाउस होल्ड गुड्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ मनी लेंडिंग के जो बिजनेस है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सरल शब्दों में आप ये समझिए कि जो मोदी कम्युनिटी थी, जो बनिया कम्युनिटी थी, वो छोटे छोटे जो ट्रेड होते हैं, लोकल जो बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई बिजनेस, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उसके अंदर इन्वॉल्व थे। वो तो आगे चलकर आज के डेट में करंट सिनेरियो में आप देखोगे, जैसे नीरव मोदी का नाम लिया जाता है राहुल गांधी के द्वारा, तो नीरव मोदी भी बेसिकली वो बनिया जो है ना, बनिया मोदी, उनके डिसेंडेंट्स हैं। और बेसिकली उन लोगों ने अपना जो बिजनेस है उसको धीरे धीरे शिफ्ट करके एक्सपेंसिव जो बिजनेस हो गया, नीश प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे उसको शिफ्ट कर दिया था। लेकिन बताया यही जाता है कि ज्यादातर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे इस कम्युनिटी के, उनका लोकल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा से नहीं था। ऑल्दो आज के डेट में आप नरेंद्र मोदी अगेन ध्यान रखिएगा, वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो बनिया वाले ये वाले कम्युनिटी के अंदर नहीं आएंगे, वो नीरव मोदी आते हैं एक प्रकार से। तो यहां पर पहले उनका लोकल पॉलिटिक्स वगैरह में ऐसा कोई से नहीं था। वो तो अभी आज के डेट में हम देखते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि आगे चलकर करते करते वो प्राइम मिनिस्टर बन गए नरेंद्र मोदी, ठीक है, लेकिन उतना से नहीं था। वैसे मैं आपको कंट्रोवर्सी भी बता दूं, 2014 में भी जो सरनेम है मोदी सरनेम, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। और यहां पर बेसिकली जब नरेंद्र मोदी जी डिक्लेरेशन दे रहे थे इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने यहां पर उस समय कहा था कि ही बिलोंग टू ओबीसी कम्युनिटी। और उस समय भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं जो मोदी है, ये जो बोला जा रहा है कि ओबीसी है, ये फेक ओबीसी है। तो उस समय भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे याद भी है उस समय। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो इन दो सबसेट में से जो मैंने आपको बताया, जो तेली गांची हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है।